हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। सो इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे नवंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। इससे पहले के वीडियो जनवरी टू अक्टूबर मंथ के मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आई होप वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आपको उससे बहुत हेल्प हुआ होगा, है ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उस वीडियोज़ में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगी। एंड ये जो टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई नो कि आप सभी को पता होगा कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे क्वेश्चन, तो आपको डेफिनेटली इससे क्वेश्चन मिली होगी देखने को, है ना। सो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे नीड नहीं है बताने का, आप सभी को पता है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम मुझे ये याद नहीं होता है, अगर याद हो भी किया आज तो फिर मैं कल तक भूल जाता हूँ, ऐसे कुछ दिन तक भूल जाता हूँ। तो आप इसको रिलेट करके आप कुछ भी अपने आसपास की चीज़ों को लेके रिलेट करके आपको याद करो, ट्रिक लगा के याद करो। मैं तो प्रोवाइड कर ही रही हूँ ट्रिक, और जिसमें प्रोवाइड नहीं करती हूँ वो आप ऐसे ही याद कर लो ना। और या फिर आपको अगर कुछ ट्रिक याद आ रहा है या कुछ लगा पा रहे हो तो आप उसको लगा लो। तो मतलब कुछ भी चीज़ को ना आप कितना ही डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट याद करने कभी 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 इंसान भूल जाता है। तो आप क्या करो, कुछ ट्रिक यूज़ कर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार रीड करती हूँ इंपॉर्टेंट डेज को, देन हम लोग ट्रिक पे और फैक्ट्स पे आएंगे। ओके। सो 1 नवंबर वर्ल्ड वीगन डे एंड सेम डे जॉर्जिला डे भी सेलिब्रेट होता है। तो जॉर्जिला बेसिकली मीन्स होता है कि ला मीन्स पास होता है, तो ये एक गेटवे टू लद्दाख है। ओके। एंड 1 नवंबर को हम लोग बहुत सारे स्टेट्स के फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरला एंड कर्नाटका। ओके। सो इसकी भी मैं ट्रिक दे चुकी हूँ, जितने भी फाउंडेशन डे होते हैं ना सारे स्टेट्स के एंड यूटीज़ के, उसके भी मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। देन 3 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स। 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 7 नवंबर नेशनल कैंसर डे। एंड नेशनल कैंसर डे के दिन ही हमारी जो मैडम क्यूरी हैं, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर रह चुकी हैं, इनका बर्थ एनिवर्सरी भी होता है। देन 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। एंड सेम डे आपके जो हमारे प्रोफेसर विलहम कॉनरेड रॉन्गटन थे, जो कि एक्सरे की डिस्कवरी किए थे, इनका बर्थ एनिवर्सरी भी होता है। और ये हमारे जो प्रोफेसर थे, ये फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इनको मिला था इन 1901 में। ओके। देन 9 नवंबर नेशनल लीगल सर्विस डे एंड सेम डे हमारा उत्तराखंड का भी फाउंडेशन डे हो। 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। नेशनल एजुकेशन डे एंड आर्मिस्टाइज डे सेलिब्रेट होता है। आर्मिस्टाइज को हम लोग युद्ध विराम दिवस भी बोलते हैं। ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार 1 जो था वो ख़त्म हुआ था 11 बजे ऑन द 11th डे ऑफ 11th मंथ इन 1918 में, ठीक है। सो 11th के चीज़ों को लेके 11 नवंबर को हम लोग इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एंड नेशनल एजुकेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमारा बर्थ एनिवर्सरी था फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के, जो कि थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। इसीलिए हम लोग नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 11 नवंबर को। देन 12 नवंबर वर्ल्ड न्यूमोनिया डे एंड सेम डे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भी सेलिब्रेट होता है। देन 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे और बाल दिवस, ठीक है। और इसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी सेलिब्रेट होता है। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे क्यों सेलिब्रेट होता है, तो इस दिन बर्थ एनिवर्सरी था हमारे सर फ्रेडरिक बैंटिंग का, जो कि को डिस्कवर हैं इंसुलिन के, जो कि विथ चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट के साथ डिस्कवरी किए थे। ओके। जब मैं ये बताती हूँ आपको कि ये बर्थ एनिवर्सरी था इनका उनका, तो अगर आप उसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मैं ऐसे जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दे देती हूँ। या फिर कभी कभी क्या होता है ना कि स्टैटिक जीके बन जाता है वो चीज़, है ना। तो आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर जिनको शॉर्ट में रखना है वीडियो को तो आप बस इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ते चले जाओ विथ ट्रिक्स, देन आप उसको स्किप भी कर सकते हो दूसरी चीज़ को, ठीक है। देन 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस और ट्राइबल प्राइड डे, ठीक है। तो अगेन मैं बोलूँगी आपको कि ये बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा जी का, ठीक है। 16 नवंबर ना, ओके। तो ये जो जनजातीय गौरव दिवस था, इनका बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा जी का, तो ये आप लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक।
देन 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे एंड सेम डे इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस भी होता है, ठीक है। देन 17 नवंबर नेशनल एपिलेप्सी डे, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर भी दिख रहा होगा, तो ये मिर्गी का डे है। और ये जो नेशनल डेज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नेशनल डे को आप स्किप नहीं करना, ठीक। देन 18 नवंबर नेचुरोपैथी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एंड नेशनल सैपर्स डे, ओके। आप सैपर्स डे को भी स्किप भी कर सकते हो, नो स्किप मत करना क्योंकि ये नेशनल डे है, तो नेशनल डे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सिक्स नेचुरोपैथी डे हम लोग 2023 में सेलिब्रेट किए थे, ओके। देन 19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे, या ओके 19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे, ठीक है। आई नो 8 मार्च आप सभी को याद होगा जो कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है। तो वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो मेंस डे क्यों नहीं होना चाहिए, तो मेंस डे भी होता है और इसको भी लर्न करना है, इसको भी आप ब्रेन में ऐसे छाप लो एकदम से कि जैसे आए इंटरनेशनल मेंस डे तो आपको याद होना चाहिए 19 नवंबर, जैसे कि आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे याद है ना, वैसे ही इंटरनेशनल मेंस डे भी याद होना चाहिए आपको, ओके। देन सेम डे हम लोग वर्ल्ड टॉयलेट डे भी सेलिब्रेट करते हैं एंड इसी दिन हमारा नेशनल इंटीग्रेशन डे भी होता है, क्वामी एकता दिवस। ये हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन डे है ये हमारी जो बर्थ एनिवर्सरी है इंदिरा गांधी जी का इनके नाम पे करते हैं, ठीक है। फिर 20 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। आई थिंक आप कंफ्यूज नहीं करोगे क्योंकि चिल्ड्रंस डे बहुत ही पॉपुलर है, तो वो तो 14 को होता है, तो 20 का आप याद कर लेना वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना कौन सा वर्ल्ड है कौन सा नेशनल है, आई होप याद ही रहेगा सबको को, क्योंकि चिल्ड्रंस डे सभी को याद रहता है, सभी स्कूल जाते हैं, सभी के स्कूल में कुछ ना कुछ फंक्शन होता है छोटा मोटा, या फिर फंक्शन नहीं भी होता है तो उन्हें पेन या फिर पेंसिल या फिर चॉकलेट बांटा जाता है, तो आई होप कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा 14 नवंबर को, ओके। देन 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविज़न डे एंड सेम डे वर्ल्ड फिशरी डे भी होता है, ठीक। 24 नवंबर गुरु तेग बहादुर मार्टिडम डे, ओके। ये हमारे 9th सिख गुरु थे, इनका औरंगजेब ने सर कलम करा दिया था पब्लिकली। और यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन 24 नवंबर को हम लोग लचित दिवस भी मनाते हैं। लचित बोरफुकन एक कमांडर थे हमारे आज़ाद किंगडम अहोम किंगडम के, जो कि अभी असम में है। और ये अपने लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, बैटल ऑफ सराय घाट के लिए। और इनके नाम पे, अच्छा ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, मैं इसको मेंशन करना भूल गई हूँ, पता नहीं कैसे मैं आपको ये लेकिन बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके नाम पे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके नाम पे अभी एक बुक इनके नाम पे भी एक बुक आया है जो कि आसाम से ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन है, जिनका कि लॉन्च किया गया है, जिनको लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। और इसके ऑथर हैं अरूप कुमार दत्ता, जो कि पब्लिश किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन इसको स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिश किया इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है 24 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस में। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जब मैं आपको इम्पॉर्टेंट बुक्स पढ़ाऊंगी, अभी मैं इसको लाने ही वाली हूँ, इस ये जो सीरीज़ है दिसंबर के बाद मैं उसको लाऊंगी, तो इम्पॉर्टेंट बुक्स को जब मैं लाऊंगी तो उसको मैं मेंशन कर दूंगी, तो ये आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि इनके नाम पे बुक निकला है, तो ये आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक। देन 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड सेम डे नो नॉनवेज डे भी सेलिब्रेट होता है, ठीक। नो नॉनवेज डे जो हमारे बर्थ एनिवर्सरी था साधु TL वासवानी का, उनके नाम पे करते हैं, ठीक है। और फिर 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे, ओके। तो आप इसको कंफ्यूज मत करना वर्ल्ड मिल्क डे पे, जो कि आपका वर्ल्ड मिल्क डे आता है 1 जून पे, लेकिन ये है नेशनल मिल्क डे जो कि 26 नवंबर में आता है, ओके। और ये जो मिल्क डे है नेशनल है, हमारे जो द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन थे आपके डॉक्टर वर्गीस क्यूरीन, इनके ऑनर में हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, मिल्क डे। एंड सेम डे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है, जो कि संविधान दिवस बोलते हैं जिसको, है ना। संविधान कब बना था वो आपको पता होगा, मैं पॉलिटिकल वीडियोस भी लाऊंगी धीरे धीरे, आप बस लर्न करो इसमें सब कुछ। इसमें अगर सब मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको वो याद करने में नहीं बनेगा, ठीक है। देन 29 नवंबर इंटरनेशनल जगुआर डे, ओके। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेज़ की सारी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ नवंबर मंथ। अब हम ट्रिक पे आते हैं। तो 1 नवंबर एक बच्चा है, उसको बोला जा रहा है कि लो वीगन फूड खाओ, तो वो बोल रहा है नो मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो वो बोल रहा है नो, तो उससे हो गया 1 नवंबर को नो मैं वीगन नहीं खाऊंगा, ठीक है।
तो जॉजिला डे, तो जॉजिला मतलब वो बोल रहा है कि वहाँ पे लद्दाख जाना है। लद्दाख कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? बोट से जाएंगे, नाव से जाएंगे? तो बोल रहा है नो, वहाँ पे बोट नहीं चलेगी, नो। तो जॉजिला बोट से जाएंगे, नाव से जाएंगे, नो। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे एंड जॉजिला डे। ओके, देन 3 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स। आप ऐसे कर लो कि बायोस्फीयर रिजर्व के नीचे 3 चिल्ड्रन खड़े हैं। चिल्ड्रन है ना, हम लोग ट्रिक यूज़ करेंगे चिल्ड्रन का भी, क्योंकि नवंबर मंथ इज़ पॉपुलर फॉर चिल्ड्रंस डे। सो बायोस्फीयर्स के नीचे 3 चिल्ड्रन हैं। ओके, देन सुनामी डे, सुनामी अवेयरनेस डे। क्या होता है कि एक बच्चा है नाव में, समुद्र में घूम रहा है नाव में, ठीक है। तो वो बच्चा क्यों ले रहे हैं हम लोग, आपको पता है ना कि चिल्ड्रंस डे है, इसलिए बच्चा बच्चा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बच्चा और नाव। तो एक बच्चा है वो नाव में घूम रहा है समुद्र में। तो वहाँ पे हाई अलर्ट आया कि 5 घंटे के बाद सुनामी आने वाला है। सब बोल, उसकी पेरेंट्स बोल रहे हैं बच्चे की निकलो 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 जल्दी निकलो। तो वो बोल रहा है कि नो मैं नहीं आऊँगा, ऐसे भी बोल सकते हो। तो बच्चे होते हैं ना, वो जिद करते हैं, बोलते हैं मैं नहीं आऊँगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि नाव से सुनामी आ रहा है तो नाव पे घूम रहा है बच्चा समुद्र में, ऐसा भी करते हैं। नो भी यूज़ कर सकते हैं, नाव भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो सूटेबल लग रहा है वो आप यूज़ करो, ठीक है। देन 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। अब इसमें देखो, कैंसर जब होता है किसी को, तो क्या सिर्फ वो पर्सन ही सफ़र करता है, या फिर पूरा का पूरा फैमिली सफ़र करता है? तो पूरा का पूरा फैमिली सफ़र करता है। मतलब कैंसर होता है तो सब कोई साथ में, तो सब साथ में सफ़र करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आती हैं, है ना, इमोशनल, फिजिकल, देन आपके फाइनेंशियल, बहुत कुछ होते हैं। तो ये होता है आपका बोल रहा है कि एक बच्चे से पूछा जा रहा है, नहीं ऐसा बोल सकते हो कि कैंसर होता है तो क्या सिर्फ एक ही इंसान सफ़र करता है? तो बोलते हैं नो, सब साथ सफ़र करते हैं, सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स साथ में सफ़र करते हैं, ठीक है। देन 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। इसको कैसे लर्न करेंगे कि अ, बोला जा रहा है 8 से एक बच्चा का ये डायग्राम बना सकते हो। 8 है, ये देखो, है ना, दिख रहा है, 2 हाथ पैर लगा लो तो 8 मतलब बच्चा बन जाएगा। बच्चा तो फिर वही, एक बच्चे को रेडियोग्राफी के अंदर डाला जा रहा है, मतलब एक्सरे, या फिर वो होता है ना बहुत सारे कुछ कुछ MRI ये सब, तो उसमें डाला जा रहा है। तो बच्चा बोल रहा है नो 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 मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। देन 9 नवंबर नेशनल लीगल सर्विस डे। इसको आप अच्छा ऐसा बोल सकते हो कि लीगल सर्विस। तो एक 9 नवंबर नेशनल लीगल सर्विस डे। एक बच्चे से पूछा जा रहा है कि आप लीगल सर्विस में जाओगे क्या बड़े होके? तो बोल रहा है नो नो नो, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है लीगल सर्विस में, बहुत सारे कुछ पढ़ना पड़ता है, मैं नहीं जा पाऊँगा लीगल सर्विस में। ओके, अब लीगल सर्विसेज वाले ऑफेंड ना हो जाएं, ठीक है, मैं ऐसे ट्रिक लगा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यूज़ करो, नहीं लग रहा है तो फिर आप इसको स्किप करो। देन 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इसको आप कैसे लर्न करोगे कि 10 मतलब बस, ठीक है। तो अब बच्चे बच्चे बोल रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया साइंस पढ़ पढ़ के, अब अब मुझे पीस चाहिए, ऐसा ऐसा लर्न कर सकते हो। बोल रहा है बच्चा कि 10 मतलब बस अब बहुत हो गया है साइंस पढ़ पढ़ के, अब मुझे पीस चाहिए, ऐसे ऐसे करके याद कर लो आप। देन 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। हम लोग जब बच्चे होते हैं तो पढ़ते हैं ना, एक एक ऐसे बोलते हैं ना, 1 2 3 4, फिर बोलते हैं 1 पर 1 11, ऐसे कुछ कुछ होते हैं ना जब हिंदी में पढ़ते हैं। तो या फिर ऐसे आप ऐसे याद कर सकते हो, एक एक करके बच्चे पढ़ते हैं। तो नवंबर से बच्चे तो आ ही रहे हैं, तो बच्चे हैं तो एजुकेशन भी उनका होगा ही होगा, तो वैसे कर लो आप। आर्मिस्टाइज डे तो आपको याद ही होगा, क्योंकि ये तो पॉपुलर है, ये आपके स्टैटिक में भी आ जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर इस दिन एंड हुआ था 11 बजे, 11th डे ऑफ 11th मंथ के। तो ये आपको ट्रिक लगाने की कोई नीड नहीं है। देन 12 नवंबर वर्ल्ड निमोनिया डे। अच्छा, जब निमोनिया होता है बच्चों को, अच्छा बच्चा है, ये वाला ट्रिक है यहाँ पे इस पूरे मंथ का, तो बच्चों को ही तो निमोनिया ज़्यादा होता है ना। तो बच्चों को जब निमोनिया होता है तो उनके 12 बज जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे गांधी जी बोल रहे हैं ब्रॉडकास्ट करके कि अभी नवंबर मंथ आ गया है, अब ठंडी का मौसम आ रहा है, तो आ गया है, तो आप बच्चों को ध्यान दें, उनको निमोनिया ना हो जाए, ऐसा करके, ठीक। देन 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे। ओके, अब ये नवंबर मंथ है चिल्ड्रंस डे का, तो फिर आपके चिल्ड्रन बहुत काइंड हार्टेड होते हैं ना, तो आपके काइंड हार्टेड हैं, तो ये ऐसे याद कर लो। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, ये तो कोई बताने की नीड ही नहीं है, ये सबको पता है। और चिल्ड्रंस डे के दिन खूब सारा स्कूल्स में चॉकलेट्स मिलता था ना हमें, तो चॉकलेट्स खा खा के समझो कि डायबिटीज़ हो जाएगा, सब बोल रहे हैं चॉकलेट खा के डायबिटीज़ हो जाएगा, मत खाओ मत खाओ, ठीक है, ऐसे करके, नो नो मत खाओ, ऐसे करके, ठीक है। फिर 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस और ट्राइबल प्राइड डे, इसको याद करो आप ऐसे ही।
16 नवंबर नेशनल प्रेस डे, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। ओके, या फिर 16 नवंबर जो होता है वो बहुत ही 16 जो होता है किसी बच्चे के लाइफ में बहुत स्वीट सा होता है, ठीक है। तो 16 नवंबर में सब अपने मस्त रहते हैं अपने सारे अपने लाइफ में, ठीक है। तो उस टाइम ना, लेकिन हाँ ये है कि उस टाइम कोई टॉलरेंट नहीं कर पाता है, किसी को टॉलरेट नहीं कर पाता है, अपनी अपनी मर्जी के करना सब करने चाहते हैं, अपनी मर्जी के करना चाहते हैं, ठीक है। तो 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे और इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस को याद करो। 17 नवंबर नेशनल एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी मिर्गी बहुत डेंजरस है, बहुत खतरा है इसमें, ऐसा करके याद करो। तो 17 मतलब खतरा, बच्चों को हो जाता है या किसी को हो जाता है। 17 नवंबर नेशनल एपिलेप्सी डे। 18 नवंबर नेचुरोपैथी डे। ओके, द 17 को एपिलेप्सी हो गया किसी बच्चे को, तो वो उसने क्या किया कि 18 को वो गया नेचुरोपैथी कराने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आपका ऐसे रिलेट कर लो। देन 19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे। इसको आपको ऐसे ही लर्न करना है जैसे आपने याद किया 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए, ठीक है। तो हाँ, ये फिर आपका वर्ल्ड टॉयलेट डे भी आता है। टॉयलेट से कैसे, टॉयलेट से आपको वो याद आता होगा ना, अक्षय कुमार जो कि मूवी बनाए थे टॉयलेट वाला, ठीक है। तो वहाँ से आप कर लो, वो मेन थे तो मेन इन टॉयलेट डे ऐसे करके। और हमारी इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, कर लो। देन 20 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, ठीक है। फिर 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविज़न डे। अब ये नवंबर मंथ है तो चिल्ड्रंस डे आते हैं, तो टीवी देखना बहुत पसंद होता है। और फिर उसमें चिल्ड्रंस याद आता है तो फिर आपको वो याद आता होगा ना, पोयम आपका मछली जल की रानी है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो। टेलीविज़न में वो एक राइम देख रहे हैं, मछली जल की रानी है, तो मछली से आपका फिशरीज़ आ गया, ठीक है। देन 24 नवंबर गुरु तेग बहादुर, ये आप याद करो। देन 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। और इसी दिन नो नॉनवेज डे। इसकी मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिक नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही लर्न करो। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। देन 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे, ठीक है। मिल्क है तो फिर चाइल्ड चिल्ड्रन है, तो वहाँ से रिलेट कर लो आप। और कॉन्स्टिट्यूशन डे तो आपको किसी भी इंडियन को याद कराने कोई नीड नहीं है, ये तो पता है हमें 26 नवंबर को हुआ था, ठीक है। कौन किया था, कौन इसके में कितने दिन में कंप्लीट हुआ था, कितना खर्च आया था, ये सारे के सारे मैं वीडियो धीरे धीरे लाऊंगी, आप इसको बस अभी ऐसे ही लर्न करो। देन 29 नवंबर इंटरनेशनल जगुआर डे। ओके, तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ नवंबर। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसका मुझे आंसर चाहिए। देन नेचुरोपैथी डे, वर्ल्ड न्यूमोनिया डे, या आई नो मैं यहाँ पे डेट लिख चुकी हूँ, तो फिर आप उसको देख के ही लिखना, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। देन लीगल सर्विस डे कब सेलिब्रेट होता है, एंड आप चाहो तो इसके जो मैं ट्रिक लगाई हूँ उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी नहीं लगी है तो आप अपनी ट्रिक भी दे सकते हो, ठीक है। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और ये जो मैं बुक बता रही थी, मैं मेंशन करना भूल गई इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैं बुक्स एंड ऑथर में लाऊंगी इसे, बट अभी आप देख लो। ये है लचित बरफुकन, असम के ब्रेव हार्ट थे ये, मतलब असम्स ब्रेव हार्ट बुक का नाम है, असम्स ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बुक है आपका, असम्स ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन। इसके जो राइटर हैं वो हैं अरूप कुमार दत्ता, एंड इसको जो लॉन्च किया गया है वो है लॉन्च किया गया है बाय अमित शाह। और इसको 24th लैंग्वेज में 24th लैंग्वेज हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें भी ट्रांसलेट किया गया है, बट इसको बेसिकली गवर्नमेंट जो वहाँ की थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स एंड कुछ फैक्ट्स थे जो मैं बताई हूँ। और जो आप मैं साइड में बोलते जाती हूँ कि बर्थ एनिवर्सरी है इन सारे पॉपुलर लोगों का, तो आप उसको देखते चलो, है ना, क्योंकि क्या पता आजकल के एग्जाम से कुछ भी आ जाते हैं, तो उसको भी आप जब मैं बोल रही हूँ तो उसको सुन लो, एक बार सुनने से भी कभी कभी दिमाग में क्लिक कर जाता है एग्जाम्स में, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।